सर हाँ सर, ठीक। सर एक बार चेक करना, मैंने सही बनाया है? लो देखो, ऐसे नहीं बनेगा। लो मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। देखो तन्नू, आप भी देख लो। अब मुझे लगता है आपने भी गलती बनाया, ऐसे नहीं होगा इसको। मैं दोबारा पूरा बना के दिखा देता हूँ आपको, कैसे आपको बनाना है, ठीक है? देखो सबसे पहले ना आप जब बनाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। सबसे पहले एक साइज़ ले लिया हमने, एक रफ स्केच करना है हमें, एक जस्ट है ना, रफ आइडिया लेना है आपको। और जब मैं बनाता हूँ ना, तो इसमें एक रफली रिंग की तरह चलाता हूँ पेंसिल को, देखो ऐसे। ऐसे बनाया करो, क्योंकि मैंने बताया ना आगे वाला सर्कल थोड़ा-सा छोटा होगा, फिर धीरे-धीरे बड़ा होगा। यही समझाया था तन्नू, साक्षी? यस सर। वो पीछे जाएगा, धीरे-धीरे और बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ना हाथ को ऐसे घुमाओ, ठीक है? और पीछे जाते-जाते इसको थोड़ा-सा और ब्रॉड कर दो, ठीक है? फिर आपको पता रहेगा ना, एक शेप में मिल गई। ये एक रफली बना रहा हूँ मैं भी, ठीक है? 5-10 सेकंड में आप ये जल्दी एक रफली बना सकते हो। देखो हमें आइडिया मिल गया, देखो ये इतना बड़ा बनेगा। अगर लगेगा कि नहीं यार ये थोड़ा-सा बड़ा ज़्यादा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो आप उसी टाइम चेंज कर सकते हो इज़िली, ठीक है? तो ऐसे ही अब मुझे लग रहा है कि नहीं, प्रोपोर्शन वाइज़ सब कुछ सही है, अब डिटेलिंग हम कर सकते हैं इसमें। तो अब इसी में आप डिटेल्स और कर दो। अब जो मेन शेप है, उसको हम फाइनल कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये कर्वनेस है, तो आराम से पेंसिल पॉइंटेड रख के आप डिटेलिंग कर सकते हो। तो जब एंट्रेंस एग्जाम में आप जाओगे, तो आपको भी पहले ऐसे ना, आप डायरेक्ट बनाना चालू कर दोगे ना, और आगे जाके पता चलेगा यार ये बहुत बड़ा हो गया या बहुत छोटा हो गया। तो जो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रखे हैं ना, उनको ही मैं पहले क्या, देखो अब बहुत सारे सर्कल्स दिखेंगे इसके अंदर, दिख रहे हैं ना? यस सर। तो मैं सबसे पहले सर्कल्स में ही चलाता रहता हूँ हाथ, देखो। सर्कल की प्रैक्टिस भी हो रही है, वो शेप भी सही आ जाती है। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, जो आपने बनाया ना, देखो पीछे वाला मैंने बताया था, आगे वाले से एक तो ये देखो, ये चीज अच्छे से कर्व करो। अगर आपने जब ये इतना कर्व किया है, तो उसके बाद ये थोड़ा और कर्व होगा, और ये वाला देखो एंगल ये लग जा रहा है। अगर आगे वाला सर्कल आपका ऐसे है, तो पीछे वाला आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये देखो ना, अगर ये इस एंगल में, तो इसी एंगल में इसको भी रखो ना। आपने ये लाइन इसको थोड़ा ऐसे लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे करके एक आगे एक पीछे लाइन खींच लो। आपको सर्कल ना, फिर आपको पता रहेगा कि इसके अंदर ही घुमाना है पेंसिल को, और पीछे वाला इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है? फिर इसको देखो जोड़ दो, शेप बन गई, ठीक है? तो ये चीज, इसमें आप ये चीज फोकस करो इस चीज पर ना। अब जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सर्कल टेढ़ा हो गया, तो अब मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिटेलिंग ज्यादा नहीं करी ना इसको। देखो आप सर्कल ऐसे लगा के आपको अपनी ड्राइंग चेक करना भी आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। फिर एक और सर्कल दिख रहा है अंदर। तो जब भी जो भी ओवल सर्कल बना रहे हो ना, हाथ को पूरा घुमाना है। फिर जो पार्ट हमें दिख रहा है सिर्फ, उसको हम बाद में डार्क कर देंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट है, तो अब इसको ऐसे करके मत करो ना, इसको बना, हाथ को पूरा चलाओ ऐसे, पूरा ओवल बनाओ, और जो पार्ट हमें चाहिए फिर बाद में इसको इतना पार्ट हम डार्क कर देंगे। ये देखो ये कर्वनेस, जब आ रही है शेप धीरे धीरे। अब जैसे जब इतना ये गोल किया, ये कर्व किया इतना, तो आगे इसको और ज्यादा गोल करेंगे हम, पीछे वाले की। फिर ऐसे ही और पीछे जाएगा, और गोल होता जाएगा, ठीक है? अब ये आउटर शेप जो कर्वनेस आपको दिख रही है, हाँ जी। इसको अब धीरे धीरे हम फाइनल कर देंगे। जो शेप हमें दिख रही है, अब ये बोतल रखी हुई है नीचे लेटी हुई है, तो आपको थोड़ा सा ना नैरो करना पड़ेगा आगे पर्सपेक्टिव में। हम दो पैरेलल लाइन आगे जाके छोटी हो जाती है, मैंने बताया था, हाँ जी। है ना? तो ये चीज आप एकदम सीधा सीधा नहीं रखोगे इसको, हल्का सा थोड़ा सा आपको ऐसे नैरो करना है, ठीक है? तभी वो लगेगा कि हाँ आप इसको आगे से देख रहे हो। तो जो भी मैं कर्वनेस दे रहा हूँ, हाथ को मैं बार बार उसको पूरा घुमा रहा हूँ, है ना? वो धीरे धीरे देखो फाइनल होती जा रही है ना शेप। हुँ। तो इस तरीके से ही करना है आपको। तो ये वाला हमको सिर्फ ये आउटर दिख रहा है, लेकिन हम हाथ को पूरा ऐसे घुमाना है, पूरी शेप देनी है। फिर हमको बाद में ये वाला दिख रहा है आउटर शेप, इसको धीरे धीरे इसको डार्क कर देंगे। अब 8 भी है आपके पास? यस। जरा जरा 8 भी आपके पास भी 2 भी है क्या? हाँ, है ना? हाँ, जैसे ये 8 भी है ना, ये कोई बात नहीं, मिल गई। अब क्या करेंगे, अब 8 बी से आपको इस पे हैचिंग डालते हुए, अब जितनी रफ लाइन्स है ना, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी जब उसमें शेड वगैरह डाल दोगे ना। और आप जब स्टिल लाइफ में ना स्मूथ शेडिंग मत करना, ऐसे स्मूथ शेडिंग करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा। वहाँ पे लाइनिंग वाली शेडिंग यूज की जाती है अक्सर। देखो मैंने भी लाइनिंग वाली शेडिंग यूज करी हुई है, ठीक है? तो आप एंट्रेंस में जाओगे ना, तो इसमें क्या है, स्मूथ शेडिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आपको लाइनिंग वाली शेडिंग वहाँ पे देखते जाते रहो। हैचिंग, लाइन हैचिंग में ही काम करो, ठीक है? अब जैसे ये जो डिजाइन है ना, तो देखो इसको भी आप कोशिश करो, हाथ को पूरा घुमाना है, और जितना यहाँ पे दिख रहा है डार्क, इसको ऐसे डार्क कर देंगे धीरे धीरे। यहाँ पे डार्क कर दिया इस तरीके से, जहाँ जहाँ पे दिख रहा है ना, इधर की साइड इतना इतना एरिया, ये यहाँ पे लाइट इतनी नहीं है, तो यहाँ पे हैचिंग डाल देते हैं एक पहले, सिंपल। और नीचे की लाइन थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा, नीचे वाली लाइन ज्यादा डार्क रखेंगे, क्योंकि नीचे ज्यादा अंधेरा है, हुँ। तो हम ये वाली लाइन ज्यादा डार्क करेंगे। देखो, ठीक है? पता रहे कि नीचे अंधेरा है, ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है? लाइट का सोर्स ऊपर से है, तो ये लाइन भी लाइट रहेगी, मतलब इसको हम थोड़ा और लाइट कर सकते हैं, ऐसे हल्का करना चाहें तो। बिना शेडिंग करे ही पता चल जाना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है। देखो अब मैं इसको धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, तो सर्कल्स की बहुत प्रैक्टिस करो अलग अलग एंगल्स में, क्योंकि जितना जल्दी आपके ओवल सर्कल बनने लग जाएंगे ना, उतना ईजी हो जाएगा स्टिल लाइफ करना, ठीक है। ठीक है? स्टिल लाइफ में सारा जितने भी सर्कल वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, सब में सर्कल्स और ओवल का ही खेल है सारा। सुबह शाम जितना हो सके आप प्रैक्टिस, जब जब टाइम मिले लेके बैठ जाओ पेपर को ना। रात को सोने से पहले तो एक पेपर करके सो, पूरा 1 या 2 5 10 मिनट लाइन सर्कल खूब, और एक बार उठने के बाद, ठीक है सर। ठीक है? इंस्टीट्यूट में आते हो पहले करते हो, जाने से पहले किया करो एक बार। ठीक है।
तो आपको इंप्रूवमेंट 1 हफ्ते के अंदर दिख जाएगी कि हाँ कॉन्फिडेंस कितना आया सर्कल्स में। धीरे धीरे इसको क्लियर हुआ, कर हाँ जी पाओगे? सर। ठीक है इतना, चलो बाकी ये भी इस तरीके से बनाना है। इसको भी आप ऐसे देखो, जैसे ये बनाया एक बेसिक शेप होगी रेडी, तो यहाँ से इसको नीचे करते जाएंगे और डार्क थोड़ा थोड़ा सा आउटर शेप, एक हल्का सा शेप ले लिया मैंने। जब भी कर्व शेप आए ना तो सर्कल पूरा बना लो, तो क्या दोनों शेप एक ही बार में आ जाती है। देखो ना, तो ऐसे फ्री हैंड करके बनाओगे ना ऐसे करके, तो अनबैलेंस हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कुछ एक साइड बड़ा हो जाएगा, ऐसा होता ही रहेगा नहीं तो। बस कॉर्नर से डार्क टू लाइट, तो ऐसे लाइंस में भी ना एक पूरा पूरा डार्क मत करना, डार्क टू लाइट रखना, फोर्स रखना। एक साइड डार्क है तो ये लाइट, यहाँ से डार्क और फिर लाइट, बिना शेड करे वो राउंडनेस आने लगी ना, ऐसे इधर भी इसके अंदर हैचिंग डाल देंगे। ठीक है, पहले इतना करो, शेप पहले रेडी करो, फिर शेडिंग वाली अच्छे से मैं बताऊंगा, पूरा करके बाद में बताऊंगा, पहले आप शेप को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है। ठीक है सर।